नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम। आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी के शहर सिविल लाइन कॉलोनी में। यहां पर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप द्वारा यूथ कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनुज जी पधारे हैं। देखिए वो क्या विचारधारा अपने व्यक्त करते हैं। देखो, यूथ का उद्घाटन किया यहाँ कार्यालय का बाराबंकी में। यूथ को जो ट्रेनिंग देंगे वो फिर ऊपर जाएगा, ब्लड डोनेशन में, सामाजिक काम करने में हो, चाहे पेड़ लगाने में हो, यूथ ज़्यादा काम कर सकता है और वहाँ से एक विचारधारा निकल के फिर ऊपर जाएगी। अगर हम यूथ को ट्रेंड कर देंगे तो गांव, गरीब किसान की जो समस्या है, यहाँ पे जो शिक्षा का मिशन चला हुआ है, बाराबंकी में ब्लड डोनेट सबसे ज़्यादा होता है। बॉडी यहाँ पे मेडिकल को डोनेट की है, तो ये सारे मिशन हैं। तो यूथ भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगा और जो संगठन की विचारधारा है उसको बढ़ाने में काम करेगा। आजकल जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की क्या पॉलिसी है, तो यूथ ज़्यादा काम कर सकता है। आपने अभी एजुकेशन की बात की है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन ये पालन नहीं हो रहा है। आपका संगठन इसमें क्या अहम? बिल्कुल करेंगे, हमारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे और इसका पालन होगा। और इससे जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया जी। सरकार एक बार फिर से प्रदेश और बॉम्बे में बहुमत दिखाई पड़ी। क्या अपील है किसानों की तरफ से, क्या कहेंगे? क्या देखो, किसान पहला रिएक्शन क्या है? किसान जिंदा आंदोलन से रहेगा। पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं तो किसान का नाम लेते हैं। आंदोलन से ये जरूर हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर किसान का नाम लिए उसका काम नहीं चलता, लेकिन वो धरातल पे काम करे। और आंदोलन अगर कमज़ोर होगा तो देश में दुकानदार हो, छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला हो, देश का नौजवान हो, उन सबको बगैर आंदोलन के काम चल ही नहीं सकता। उसको जो सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार उस पर भी काम करती रहे तो भी बहुत काम हो जाए। सरकार पॉलिसी बनाती है, कागजों में काम होता नहीं। उसको धरातल तक जाने की जिम्मेदारी आंदोलनकारी और खासकर के यूथ की है। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है, अभी वो नहीं हुआ और उसका नुकसान सीधा किसान को उसका नुकसान है। ये तो करेंगे क्या इसके लिए? अपनी बात हम कह रहे हैं, जगह जगह पूरे देश में मीटिंग और पंचायत चल रही है और एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा आज सब पॉलिटिकल पार्टी लोग करने लगे हैं। बहुत पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर आ रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, तो चर्चा में है, अभी हुआ नहीं। उसके लिए जो सिफारिशें थी वो भी आज तक लागू नहीं है। जो आज मौजूदा सरकार है, जब 2013 में इसके घोषणा पत्र में ये था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। C2+50 वाला फार्मूला इन्होंने किया है, A2+FL ये उन्होंने लागू करा। C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करा। उससे भी किसान को, गांव के लोगों को बहुत वो है। ज़मीनों के रेट बढ़ गए लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़े। C2+50 वाला फार्मूला, स्वामीनाथन वाली कमेटी और एमएसपी गारंटी कानून, दो ये बड़ी चीज़ है। किसान कर्ज माफी को लेकर क्या कहना चाहिए? कर्ज माफी सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा किसान के ऊपर हुआ। ये पूरा राइट ऑफ होना चाहिए। पूरे देश का किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए। जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उन पर जो कर्जा है वो भी माफ़ होना चाहिए, क्योंकि उसको भी उस तरह का रोजगार नहीं मिला। ये हमारा अभियान के तहत है और हमारा इस पर अभियान चला हुआ है। अध्यक्ष जी, आपके जो आशु चौधरी जी हैं और उत्कर्ष जी हैं और तमाम नेता हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो 25% वाली पॉलिसी है उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर सरकार ने कागजों में कर दिया कि 25%
हर विद्यालय में सीटें रिजर्व की जाएंगी निःशुल्क शिक्षा के लिए। और जो गरीब बच्चे हैं, अभिभावक जो गरीब हैं, उनके बच्चों को भी अच्छे स्तर की शिक्षा इससे मिलेगी। ऐसी सरकार की ये नियम है, लेकिन अधिकारी उसका पालन नहीं करा पा रहे, प्रशासन उसका अनुपालन नहीं करा पा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ की जो हम लोग की टीम है यूथ की, भारतीय किसान यूनियन की, चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ लड़ाई लड़ ली है।